हेलो बच्चों, तो बीटा गामा फंक्शन का हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 10 डॉट डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है बीटा एम एन का, प्रॉपर्टी होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस n डॉट डी एक्स। ये क्या होता है, बीटा एम एन का ये फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होता है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यही है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स और 4 अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 10। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 10 डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी इस वाले टर्म को भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, इसको अलग अलग वे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 10 डॉट डी एक्स प्लस जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर 6 अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 10 डॉट डी एक्स। ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे पास इस वाले फॉर्म में आसानी से मिल सके। ठीक है, बीटा एम एन की वैल्यू आसानी से मिल सके इस वाले फॉर्म में चेंज करने के बाद। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस वन, एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 देखो क्या है, बीट एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये तो टर्म क्या आ गया, m माइनस वन आ गया, नीचे क्या है m प्लस n। ठीक है, सेम इसके साथ वैसे ही करेंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 3 डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें, जिससे क्या मिलेगा, बीटा 3 क्या वैल्यू मिलेगा, बीटा 3,7 प्लस बीटा 7,3। और एक बीटा एम एन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बीटा एम एन को ये क्या बताता है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, जिससे बीटा एम एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, और हम लोग जानते हैं बीटा एम एन किसके बराबर होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। यानी ये जो बीटा 3,7 है ये किसके इक्वल होता है, बीटा 7,3 के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा 3,7। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म में हम लोग एम एन का आराम से वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, m, n। ठीक है, या तो आप चाहेंगे तो इस वाले टर्म में भी ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर एक बार इसमें भी करने के बाद कर सकते हैं, या एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर वही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिससे क्या आएगा, 2 इंटू गामा 3 इंटू गामा 7 अपॉन गामा 7 प्लस 3। फॉर्मूला होता है ना, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1। और 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो ये एज इट इज रहेगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। और 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 7 को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 जा 8, 2 से 2 2 जा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे हमारा आंसर क्या आता है, 1/126, यानी 1/126 क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।